मेरे सम्मानीय निवेशकर्ता साथीगण, सर्वप्रथम ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सपरिवार सर्वदा सुखी और संपन्न रहे। समय पर भुगतान करने की सहारा की स्थापित परंपरा के विपरीत इधर कुछ जगहों पर भुगतान में विलंब हो रहा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध यानी कि एम्बार्गो के कारण हम अपनी परिसंपत्तियों के माध्यम से बेचकर, गिरवी रखकर या जॉइंट वेंचर से धन जुटाकर 1 रुपये का भी संस्थागत कार्य हेतु इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि निवेशकों के भुगतान हेतु भी नहीं। इस तरह की जुटाई गई समूची धनराशि सहारा सेवी खाते में चली जाती है। अब तक सहारा सेवी खाते में मैं ब्याज हमारे लगभग 21,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जबकि 4 बार 150 अखबारों के जरिए देश भर में विज्ञापन देने के बावजूद सेबी केवल 96 करोड़ रुपए ही सम्मानित निवेशकों को भुगतान स्वरूप दे पाया है। ऐसा इसलिए कि अधिकांश निवेशकों का भुगतान हम पहले ही कर चुके हैं। अतः न्यायालयीय निर्देशानुसार जैसे ही खातों का सत्यापन हो जाएगा, हमारे जमा की गई सारी राशि हमें वापस मिल जाएगी, जिससे जो भी भुगतान हो उसका निस्तारण हो जाएगा, साथ ही आगे प्रतिबंध भी हट जाएगा। तब भुगतान संबंधी विलंब की समस्या स्वतः ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हाँ, इस प्रक्रिया के पूरा होने में कुछ समय अवश्य लगेगा, जो पूर्णतया सम्मानीय न्यायालय पर निर्भर करता है। इसके अलावा सहारा की परिसंपत्तियां उसकी कुल देनदारी की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। अतः निवेशकों का धन पूरी तरह से सुरक्षित है। वर्तमान में थोड़ी कठिनाई अवश्य है। दुखद यह है कि इस कठिन परिस्थिति का लाभ लेने के लिए हमारे यहां से निष्कासित कुछ कर्मचारी कुछ छुटभइये शरारती नेताओं के साथ मिलकर सम्मानित निवेशकर्ता साथियों के बीच दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं और संस्था एवं सम्मानित निवेशकर्ताओं के बीच विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैकमेलर किस्म के संस्था विरोधी गतिविधि करने वाले ऐसे लोगों से आपको पूरी तरह सावधान रहने की जरूरत है। आप निवेशकर्ता साथियों का हित हमारे लिए सदैव सर्वोपरि रहा है और हमेशा रहेगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि विचलित न हो और धैर्य रखें। आपको आपका निवेशित धन पूरे ब्याज सहित प्राप्त होगा ही। जो विलंब हो रहा है उसे आप ये मानकर चले कि आपने अधिक ब्याज अर्जित करने के लिए अपना धन थोड़े अधिक समय के लिए हमारे साथ निवेश किया है। मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका धन पूरी तरह सुरक्षित है और आपको किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं होगी। बस हमेशा की तरह आप हमारा साथ दें और हम पर भरोसा बनाएं, जिसकी वजह से इसका सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है, खासकर कोरोना के वित्तीय परिस्थिति की वजह से। और यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 या 1/3 दाम में खरीदना चाह रहे हैं। व्यावसायिक कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां है उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए, तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है। और रियल एस्टेट में यानी कि जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लॉटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। यदि इसे डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उसे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे
तो निकट भविष्य में अपनी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि अगर हम सस्ते में बेच दिए तो हमारी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। साथ ही बेचने से कोई फायदा भी सम्मानित निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सहारा सेवी अकाउंट में जमा करना होगा और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपका मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारा के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो कार्यकर्ता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं कि इस दौर में कतई लापरवाही ना बरतें, उन्हें उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपने धैर्य एवं संस्था रूपी परिवार के प्रति विश्वास को बनाए रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भुगतान के संकट की यह स्थिति समाप्त हो जाएगी और साथ ही यह सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि अगले 6 महीने यानी मार्च 2021 तक भुगतान में जो विलंब अवरोध है उसे समाप्त करने में सक्षम होंगे और नियमित भुगतान होना शुरू हो जाएगा और मार्च 2021 तक सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आप सभी इस बात को विश्वास के साथ समझिए और सभी को विश्वास दिलाते हुए समझाएं कि परेशानी केवल 6 माह की है। ऐसे तो विगत में कई उदाहरण हैं जब कई राज्य सरकारों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने अपने बॉन्ड जमाधन का पुनर्भुगतान 3-4 साल की देरी से किया है। यहाँ तक कि भुगतान के अंतिम दिन तक का ब्याज भी नहीं दिया है। मैं तो 42 वर्ष की सेवा के बाद केवल 6 महीने 31 मार्च तक का समय मांगता हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त हूँ कि 100% सम्मानित निवेशकर्तागण एवं सभी कार्यकर्तागण मेरे साथ अवश्य देंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद सही आपका हमेशा सहारा स्वीट। सहारा प्रणाम।